किस कोर्स का पेपर था आज? मास मीडिया कम्युनिकेशन। कैसा गया पेपर? पेपर अच्छा गया है, बट एमसीक्यू में थोड़ा ज़्यादा टाइम चला गया। नहीं तो लग रहा था कि जैसे 6 क्वेश्चन दिए थे तो और ज़्यादा अच्छे से कर सकते थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि थ्रोट्स इतने आ रहे थे क्वेश्चंस को देख के कि मतलब उसको डिटेल से में बहुत लिख सकते हैं, बट उसको थोड़ा एमसीक्यू में टाइम ज़्यादा चला गया। सिर्फ 1.5 घंटे का पेपर था, 40 मिनट्स अराउंड मेरी जो है एमसीक्यू में चला गया। नहीं तो मैं बहुत अच्छे से कर पाता। वैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं सब। आपने जो बोला कि डिस्क्रिप्टिव के 6 क्वेश्चन थे, तो वो कितने मार्क्स के थे? हाँ, वो 60 मार्क्स के थे और 10 मार्क्स ईच जी, और 40 मार्क्स का एमसीक्यू। 40 मार्क्स का एमसीक्यू। एमसीक्यू जो है वो ज़्यादातर देखा जाता है कि मास मीडिया में जीके से आता है। इस बार भी जीके से था या करंट अफेयर भी थे? नहीं, ऐसा नहीं, जीके से भी होता है और करंट अफेयर से भी था। बाकी जो है कॉलेज के बारे में भी था कि मतलब जैसे कि पहले चेयरमैन कौन थे, लाइक मतलब यूनिवर्सिटी की नींव कब रखी गई, अबाउट था मतलब नॉलेज से भी था बहुत कुछ। और डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस कैसे थे? डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन बहुत कम थे, ज़्यादा नहीं। जैसे मतलब था ना कि प्रीवियस पेपर पढ़ो, प्रीवियस पेपर पढ़ो, ऐसा कुछ था नहीं कि हमने किया। एक दो क्वेश्चन ऐसा आया है कि प्रीवियस में से कुछ आया है। नहीं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आए थे आपके डिस्क्रिप्टिव में? जिसकी आपने तैयारी की थी वैसे आए थे? एक्चुअल में कोई ऐसा पर्टिकुलरली ना तो इसके लिए कोई बुक है और ना ही ऐसा है कि जैसे सपोज दैट कोई पॉलिटिकल है ना, अबाउट राजनीतिक पॉलिटिकल्स के बारे में आप लिख सकते हैं। जिसको पॉलिटिकल के बारे में अच्छी नॉलेज है ना, लाइक सबको पता ही होता है कि संसार में क्या चल रहा है, भाई सभी को पता है, सब लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका नाम? वकारुल हक। आपका मास मीडिया का पेपर था आज, कैसा था एक्सपीरियंस आपका? अच्छा ही था। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल क्वेश्चन इजी ही थे। क्वेश्चन इजी थे तो किस तरह के मतलब क्वेश्चंस आए थे, आप बता सकते हैं? कंपैरिजन करें तो जिस हर साल रिसेंट ईयर जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही पैटर्न था। पिछले साल जैसे आए थे वैसे ही पैटर्न था। इस बार थोड़ा सा चेंज था, 9 क्वेश्चन में 6 बनाना था। पिछले अटैम्प्ट पे ऐसा नहीं था। अच्छा, ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो आता है आपका वो 10 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन, तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे? साइंस से रिलेटेड थे, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, करंट अफेयर, या आजकल सरकारी गवर्नमेंट स्कीम्स के भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, उस टाइप का था कुछ? सब्जेक्टिव का जैसे मास मीडिया में मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद रिलेशन अदर कंट्रीज़ के बारे में पूछते हैं, बस यही सब थे। और न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे न्यूज़ कार्यक्रम हो गया, कौन सा न्यूज़ किस पे आते हैं और किसी न्यूज़ के समीक्षा कीजिए, ये सब क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो आपको 1.5 घंटा मिला था इन क्वेश्चंस के लिए वो इनफ था? जी, वो इनफ था। क्वेश्चंस किस तरह के थे? क्वेश्चंस मैं क्वेश्चन नहीं देखता, बस पेन और हाथ में लिया धड़ा लिखते रहता हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो पेपर था वो इन कंपैरिजन टफ था या इजी था? लास्ट ईयर टफ था। जो ये 1.5 घंटा आपको मिला वो एक्यूरेट था आपके लिए? जी। थैंक नाम? मेरा नाम मोहम्मद अंसार अहमद। आज आपका किस कोर्स का पेपर था? BA ऑनर्स मास मीडिया। कैसा गया आपका पेपर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया गया। किस तरह के क्वेश्चंस आए थे? क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, इजी थे, मतलब हर प्रकार के थे, जर्नलिज्म के भी थे और बहुत तरीके के क्वेश्चन थे इसमें। आपको क्या लगता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनके अकॉर्डिंग आज इसके क्वेश्चन इस बार के वो इजी थे या डिफिकल्ट? क्योंकि मेरा ये है कि मैं फ़र्स्ट टाइम अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ, तो मुझे इससे आइडिया नहीं है कि मतलब प्रीवियस क्वेश्चन क्या थे, क्योंकि मैं उस तरीके से नहीं पढ़ गया। मैं करंट अफेयर जो मौजूदा जो चल रहा उसमें मैं तैयारी करके आया था उसको, और उस तरीके से पेपर आया। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया ही गया है। अब बाकी अल्लाह की ज़ात है, आखिर जो भी होगा बेहतर ही होगा। ये 1.5 घंटे का जो टाइम आपको अलॉट किया गया था वो इनफ था क्वेश्चन पेपर के लिए? हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। सुफियान। आज आपका मास मीडिया का पेपर था, तो अगर आप बता सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए थे? जी, ऑफ कोर्स क्वेश्चन जो है ना करंट अफेयर से ज़्यादा रिलेटेड है। तो पिछली बार भी मैंने दिया था, सेकंड अटेम्प्ट है मेरा, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है। तो इस बार करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चंस हैं ना सारे के सारे करंट अफेयर्स के। जैसे कि अभी तुर्की वगैरह का जो अभी तुर्की में जो आया था आपदा प्रबंधन वगैरह आया था, फिर जैसे अभी हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण वगैरह चेंज हो रहा है, तो उस तरीके से आया कि पर्यावरण के ऊपर क्या है, नहीं है, पर्यावरण चेंज हो रहा है उसके बारे में बताना। और फिल्म की समीक्षा के लिए एक क्वेश्चन हर साल होता है, पर ईयर 1 साल होता है, तो वो आता ही आता है कन्फर्म, वो था। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन एक होता है, तो आपने 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग कितना लिखा? 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने 3 लिखा है, क्योंकि टाइम कम पड़ गया। टाइम कम पड़ गया, मतलब पहले जो टाइम था 3 आवर्स का हुआ करता था कोविड से पहले या कोविड तक, तो वो ज़्यादा बेटर था, या अभी 1.5 घंटे का जो इन्होंने कर दिया है और क्वेश्चन 10 मार्क्स के कर दिए वो ज़्यादा बेटर?
नहीं, पहले वाला ज़्यादा बेटर था, बिकॉज के जो है ना बंदा लिख जैसे ऑब्जेक्टिव लेता है तो आधा घंटा से ऊपर उसमें ही लग जाता है उसको, और 1 घंटे के अंदर में उसे 6 क्वेश्चन लिखना पड़ता है, और 6 क्वेश्चन मैक्सिमम 60 वर्ड में लिखना पड़ता है। तो 60 वर्ड में लिखना ना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। अगर 30 वर्ड भी देंगे ना फिर भी हम 1 घंटा में कंप्लीट नहीं कर सकते 6 को, इसलिए ये टाइम कम पड़ रहा है। मेरे खुद टाइम कम पड़ गया है, मैंने 3 क्वेश्चन करा 6 की जगह। अब सोचिए 3 कम पड़ गया तो मेरा कितना कम पड़ सकता है, कितना टाइम और चाहिए मुझे। ओके, थैंक यू। आप भी देंगे?